संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा को करने से, व्रत करने से सौभाग्यशाली सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है, निसंतानी को संतान होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। आज शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता की प्रचलित और पौराणिक कथा। इस कथा श्रद्धा भाव मन चित से जरूर पूरा सुने। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके कमेंट में जय माँ संतोषी माता जरूर लिखे। कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माए 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन करवाती थी। पीछे से जो कुछ बचता था 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना कृपा प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन बचा हुआ आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मन में नहीं मान नहीं सकती हूँ। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख ही लो आंखों से, तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार का व्यंजन, चूरमा के लड्डू बन रहे थे। वह जांचने के लिए सिर के दर्द के बहाना से पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन कर लिए और उसके बाद देखा कि माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार का रसोई परोसी। वह आग्रह कर करके और सबको खिलाई। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर लिया, उसने सब देखा। उसकी माँ झूठी थाली में से लड्डू की टुकड़े को उठाकर और एक लड्डू बनाकर झूठन साफ कर उनकी माँ और पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है। उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहे, कल जाता है हो तो आज ही चल जाओ। ऐसा सुनकर वह बोला, माँ हाँ मैं आज ही जा रही हूँ। वह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में खंडा थोप रही थी। उसके पास जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह खंडा थाप रही थी। उसने कहा कि यह मेरा गोबर भरा उसकी हाथ है। पीठ पर वह गोबर लगा, हाथ थाप मार दी। वह से चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान था। वह जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार जरूरत थी सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे? तो साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। उसने साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को मेल भेजना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार ने नौकर सब थे, सब आश्चर्यचकित खाने लगे कि बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के लिए आधे मुनाफे में समझदार बन गया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गई। नामी से महानामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। सेठ बन गया। इधर उधर बहू पर क्या बीत रही है सुनो। सास ससुर बहुत ही दुख देने लगे। साड़ी गिरही काम काज उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज देते थे।
इस बीच घर पर रोटियां से आटे जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नवेली में पानी। इसी दिन बीते बीते रहा। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहन, यह व्रत किस देवता का है? वह व्रत करती है हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने से क्या विधि है? यदि तुम आप अपने इस व्रत को विधि मुझे समझाकर कहिए तो तुम्हारा बड़े ही एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, माँ संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निधनता दरिद्रता नाश होता है। माँ लक्ष्मी मन की चिंताएं दूर करती है। घर में सुख आने से मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया है तो शीघ्र ही आ जाता है। कुमारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चल रहा है, सो भी खत्म हो जाता है। कलह कलेश से निपुण हो जाता है। घर में सुख शांति, घर में धन जमा होता है। पैसा जायदाद का लाभ होता है। रोग दूर हो जाता है तथा भी मन में जो भी मनोकामना है सब इसी संतोषी माँ के कृपा से पूरी हो जाती है। इससे संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे? यह भी बता दो, बड़ी ही आपकी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का लड्डू लो, चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपया को लेना, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा से जितना भी बन सके उतना ले लेना। 5.25 पैसे को 5.25 रुपया आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच काम टूटने नहीं लगातार नियम को पालन करना। सुनने वाला कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे तब कार्य सिद्ध हो जाता है। नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध होने जाने पर व्रत का उद्यापन करना 3 माह तक माता को पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी को खोटे ग्रह हो तो भी माता का 1 वर्ष तक अवश्य कार्य सिद्ध हो जाती है। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करनी चाहिए, बीच में नहीं करना उद्यापन। और 2.5 सेर आटे को खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़के को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठानी भाई बंधु कुटुंबर के लड़का लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसन को लड़का बुलाना, उसी में भोजन करवाना। यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता को नियम से पूरा करना। उसी दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनो, बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझा को बेच दी और उस पैसे से गुड़ चना माता की व्रत की तैयारी कर दी। आगे चली तो और सामने मंदिर देखा। पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगा, माता संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनो, माता के मंदिर जाता है। माता के चरण में लगने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं निर्धन हूँ, मैं निपट हूँ, मूर्ख हूँ, वह व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता, मैं जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। 1 शुक्रवार बीत गया। दूसरी शुक्रवार को उसको पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ कुछ पैसे मिला।
यह देखकर उसके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगे। इतने ही दिन बाद थोड़ा सा पैसा आए, इसमें बड़ा ही बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगा, रुपया भी आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ गई है। अब काकी बोलने लगेगी, बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए भी अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर गई। माता संतोषी के मंदिर में जाकर वो मातेश्वरी चरण में गिरने लगे, रोने लगे। माँ, मैंने तुमसे पैसा भी नहीं मांगा हूँ, मुझे तो पैसा से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी को दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जो बेटी तेरी स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो गई। घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैं कह दिया हूँ तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ? वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास सपन में प्रकट हो गए। साहूकार के बेटा सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं हूँ, बीच में भी हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कोई कमी नहीं है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर संकट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहा है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम भी नहीं है, मुझे जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे जाऊं? माँ ने कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंड पूर्वक दुकान पर जाकर बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन ढेर लग जाएगा। अब तो तेरे सवेर बहुत ही जल्दी उठ। मित्र बंधु से अपने अपने की बात कही तो सब ने बात की अनसुनी कर दी। दिलगी उड़ाने लगी, कही सपने भी सच्चे होते हैं। एक बुढ़िया बोला, देखो भाई, मेरी बात मान लो, इसी तरह सच या झूठ करने के बदले में देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? वह बुढ़िया की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता के दंडपूर्वक दीपक प्रणाम किया, दीपक जलाया, दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि देने वाला रुपया लाया, लेने वाला हिसाब लाया। वो कोठे से भरे सामान खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन ढेर सारा बिक गया। मन में माता का नाम से प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गाहक कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहां से कम लिपट कर घर का रवाना हुआ। वह बुढ़िया बेचारी जंगल में लकड़ी लेते समय लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वहां उनका रोज रुकने की स्थान ठहर गया था। दूसरे से धूल उड़ रही थी। देखा, वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझा बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर के पास और तीसरा तू सिर पर रख। तेरे पति लकड़ी का गंडा देखा कर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी कर खाकर माँ के मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज लगेना, जोर जोर से लगाना, लो ससुर जी लकड़ी लो, गंडा लो। अब
भूसी की रोटी दो, नारियल के नवेली में पानी दो। आज मैं मेहमान आया हूँ। माँ की सुनकर वह बहुत ही अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गंडे ले लो, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर, और इतना ही में वह मुसाफिर वहां पहुंच गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यह निवास कर और भोजन बना खा पी कर गाँव जावे। इसी प्रकार भोजन का विश्राम कर ले वह गाँव गया। उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी का गंडा लिया आता देख उसी आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, लो ससुर जी लकड़ी के गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नवेली में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक हो तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतना ही में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गया है जब तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ भी नहीं करती है, नहीं 4 समय आकर खाना खाती है। अब मुझे देख भूसी की रोटी और नारियल की नवेली में पानी मांग रही है। वह चिल्लाकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरी घर के चाबी दे, मैं उससे रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह कहकर माँ चाबी के गुच्छा पटक दी। उसने लेकर कमरे को जो तीसरा मंजिल पर ऊपर था खोलकर सारा सामान जमा करा। एक दिन में वहाँ राज के महल जैसा ठाठ बाट बना लिया। अब क्या था, वह दुख भोगने लगी। इतना ही में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगा। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़के को सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले बहू बोली, खटाई मांगने लगी तो वो पहले ही मांगने लगी, हमें खीर भाता नहीं है जो जी बिगड़ी है, कुछ खटाई खाने के दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ नहीं। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करवाने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह पर एक एक फल उन्होंने दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मासे में उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है मेरी दर्शन करने, आज क्यों न मैं उसी के घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही है। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाई। गुड़ और चने से सन्मुख ऊपर से गुड़ के समान ओठ, उस पर मक्खी भिनभिनाते रही और दहलीज में पैर रखी ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो अरे कौन चुड़ैल डाकियाँ चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। उसके डरने लगे। चिल्लाकर खिड़की बंद कर देखने लगे। बहू रोशनदार से देखकर प्रसन्न से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चों का दूध पिलाने से हटाई। इतना ही में सास क्रोध
से फूट गया। मरी डंड उसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतना ही में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं इनका व्रत करती हूँ, यह तो संतोषी माता है। इतना कह हट से सारे घर की खिड़की केवाड़ी खोल दिया। सबके माता के चरण पकड़ लिया और विनती कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, हम अज्ञानी है। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारे व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हमें माता आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू की जैसे फल दिए हैं वैसे फल सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उनका मन मनोरथ पूर्ण होगा। बोलिए संतोषी माता की जय। प्रेम से भगवान जैसे वो बहू की संतोषी माता सुनी, गोद माँ पति के मांग भरे उसे संसार में सभी स्त्री को देना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब आरती की प्रारंभ करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने जन सेवक जन को सुखी संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। गरुलाल छटा छवि बंदन कमल शोभे, मंद हस्त करु माया तिरुभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। सुंदरी चीरी सुनहारी माँ धरन किन्हा, हीरी पतन दम के तन सिंगार लिहो हिन्ना। जय माँ संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चवर चूड़े प्यारे, धूप दीप नवेदे मधुनेवा भोग धारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय तम संतोषी कियो, संतोषी कहलाती भक्तन विपत हदियो। जय माँ संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानता आज दिवस सोही, भक्तन मंडली आई कथा सुनत मोही। माँ जय संतोषी माता। भक्त भय मय माया पूजय अंगी कीर्ति की, जय हो मैया पूजय अंगी कीर्ति की। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजो। जय संतोषी माता। दुखिति दरिद्री रोगिति संकट मुक्त कियो, बहु धन धन भरे घर सुखी सौभाग्य दी हो। जय संतोषी माता। धन धरो जन तेरा मन वांछित फल पावे, बहु धन धने भर पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आए। जय माँ संतोषी माता। शरण है की लाज रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।
वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ज़रूर करें। संतोषी माता की जय। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।